my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम ए सेलुलर लाइफ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ HIV डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको HIV के बारे में बता दिया कि HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, कि ये एक ऐसा वायरस है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाता है, कमज़ोर बनाता है। अब ये कई स्टेप पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, बाइंडिंग, फ्यूजन एंड एंट्री। लेकिन ये जो मैंने आपको ब्लैक में ये जो सेल बनाया है, ये ब्लैक में जो आपके पास नज़र आ रहा है, बेसिकली ये पूरा का पूरा सेल जो आपके पास है, ये क्या है, ये आपके पास है लिम्फोसाइट। इसको लिम्फोसाइट कहा जाता है। और इस पूरे सेल का, ये ह्यूमन की बॉडी में एक लिम्फोसाइट, एक WBC है। और ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है गोल सर्कल, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास लिम्फोसाइट एक सेल है और ये इसी लिम्फोसाइट सेल का एक क्या है, का न्यूक्लियस है। और इसी के अंदर ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये इसी लिम्फोसाइट की न्यूक्लियस के अंदर ये ग्रीन वाला जो है, नॉट रेड वाला, ग्रीन वाला क्या है आपके पास, क्या है, ये DNA है। ये DNA किसका है, DNA ऑफ लिम्फोसाइट है, ये इसका अपना DNA है। और ये जो लिम्फोसाइट है पूरा का पूरा, जिस पर इधर HIV ने अटैक किया हुआ है, HIV ने इसी एरिया को, जहाँ पर ये इसने अटैक किया है, इसी एरिया को कहा जाता है CD4 रिसेप्टर साइट। इसको CD4 रिसेप्टर साइट कहा जाता है। अब ये जो CD4 रिसेप्टर साइट है, इस पर HIV क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है। जिस तरह के आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये HIV है, HIV में जो स्पाइक्स है फॉर एग्जाम्पल, ये इसके लिए क्या है, ये इसके सरफेस मार्कर्स है। अब सरफेस मार्कर इसी पैथोजन के हैं, और जिस पर ये अटैक करता है, जो होस्ट सेल है, लिम्फोसाइट है, जिस जगह पर ये अटैक करता है, उसी पोर्शन को, उसी साइट को CD4 रिसेप्टर कहा जाता है। तो वायरस जिस पोर्शन की मदद से अटैक करता है, उसको सरफेस मार्कर कहा जाता है। और जिस जगह पर ये होस्ट सेल पर अटैक करते हैं, इसको रिसेप्टर साइट, और स्पेशली इसको CD4 रिसेप्टर साइट। CD का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, मीन ये क्लस्टर ऑफ जो सेल होते हैं, उसमें अपना एक डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है, जहाँ पर ये पैथोजन जो होता है क्या करता है, ये बाइंडिंग करता है, फ्यूज होता है अपने आप को, और आयरकार एंट्री करता है अपना, जिसके अंदर जो RNAs है, एंजाइम है, सब कुछ अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो पहला स्टेप है बाइंडिंग, फ्यूजन एंड एंट्री। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ HIV हम पढ़ चुके हैं। ये ह्यूमन बॉडी में जब एंटर होता है तो लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। CD4 रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होने के बाद ये अपना जो इसके अंदर ये जो कैप्सिड है, ये अंदर इंसर्ट करके, इसके अंदर RNAs होते हैं, एंजाइम होते हैं। हमने इधर एक RNA लिया है, ये HIV RNA है जो इधर इंसर्ट किया गया है लिम्फोसाइट के सेल में। फिर ये RNA जो होता है, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है DNA में। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब जब RNA से DNA बनता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपके पास किसी भी DNA मॉलिक्यूल से, नॉर्मली हम कहते हैं ना कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसमें हम कहते हैं ना कि जब DNA से बनता है मैसेंजर RNA, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब मैसेंजर RNA से बनता है प्रोटीन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब इधर क्या है, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन। और ये वाला प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन है। DNA से मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। लेकिन जब उल्टा RNA से मैसेंजर RNA दोबारा DNA बनता है, तो फिर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है कि RNA से
डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, आपके पास ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा था। वैसे इसको मैं रिमूव करता हूँ जिससे डायग्राम अच्छा नज़र नहीं आता जब लिखाई ज़्यादा होती है एक जगह पर। अब देखें, अब HIV RNA ने DNA बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि इसके अंदर 3 किस्म के एंजाइम हैं, उसमें से एक है पहला टाइप जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसने RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप आपका हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर नेक्स्ट ये जो DNA है जो HIV RNA से बना है, ये थर्ड स्टेप है इंटीग्रेशन। ये इधर लिम्फोसाइट के जो न्यूक्लियस है इसके अंदर चला जाता है और ये रेड में जो DNA शो किया गया है ये इधर मैंने इसके साथ इंटीग्रेट किया है। मतलब ये वाला जो DNA है ये इधर आ जाता है, जो ग्रीन में है ये लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस का है और ये रेड में जो है ये वाला DNA आ जाता है इधर, इसी के साथ इसी लिम्फोसाइट के DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड इंटीग्रेज एंजाइम। जब इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये DNA लिम्फोसाइट के DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये थर्ड स्टेप है। इस वक्त इसी DNA को जो रिकम्बिनेंट DNA है, क्योंकि इस वक्त 2 किस्म के DNA हैं, एक लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस का अपना है जो ग्रीन में मैंने आपके लिए शो किया गया है और एक ये वाला DNA है जो इधर मैंने शो किया है। इस वक्त इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रो वायरस, क्योंकि अब इससे वायरस के और पार्टिकल बनने हैं। इसका प्रो मीन फर्स्ट, पहला स्टेप है जिससे अभी और मजीद किस्म के वायरसेस एक प्रॉपर शेप में आपके पास बनेंगे। अब ये मैंने इधर लिखा कि ये न्यूक्लियस है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको अभी बता दिया कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। अब इसी DNA से मैसेंजर RNA या HIV RNA का बनना क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। इधर ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं आपके लिए इधर लेग भी लूँ तो मैं लेग भी सकता हूँ, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर। अब मैसेंजर RNA आगे फिर क्या बना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है। फॉर एग्जांपल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इन दोनों को कंबाइनली प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटाता हूँ, ये आपको समझ आ गई अभी कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। अब देखिए, ये जो RNA है, मैसेंजर RNA, जो इसकी इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया, ये आगे ये प्रोटीन, ये वो सारे प्रोटीन पार्टिकल है जो एक HIV के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाती है, असेंबली एंड मैच्योरेशन। असेंबली एंड मैच्योरेशन, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 3 किस्म के आपके पास एंजाइम होते हैं और यहाँ पर जो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो क्या है, प्रोटीएज। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, एक इंटीग्रेज था, तीसरा क्या है, प्रोटीएज है। अब ये जो प्रोटीन बने हैं इसको क्या करते हैं, इसको काटना, इसको चॉप करना, पीसेस में कन्वर्ट करना, इसको जोड़ना जो है ये किसका काम है, ये प्रोटीएज एंजाइम का काम है। इसके नतीजे में क्या हो जाती है, फिफ्थ स्टेप असेंबली एंड मैच्योरेशन। अब देखिए ये प्रोटीन पार्टिकल आपस में असेंबल्ड हो जाते हैं और इसकी ये हर एक 2 RNA मॉलिक्यूल को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अपने अंदर पैक करते हैं विद 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम। इस तरीके से ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसके अंदर बन जाते हैं वायरस के, इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये फिर आगे ये बर्ड ऑफ होना शुरू हो जाता है। इधर एसिड मेम्ब्रेन जो होता है ये इसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि HIV में जो ऊपर वाला वायरल एनवेलप है ये होस्ट का होता है, ये बेसिकली लिम्फोसाइट का होता है। ये बाहर वाला जो आपके पास है इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और इसके अंदर पैकअप हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपके पास ये HIV वायरसेस जो होते हैं ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं बाहर को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ऑफ HIV था। कितने स्टेप पर मुश्तमिल है, बाइंडिंग, फ्यूजन एंड एंट्री। बाइंड कर दिया HIV वायरस ने और एंट्री कर दी अपने RNA विद 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम को। दूसरा स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें RNA से क्या बन गया, DNA बन गया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तीसरा स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन। ये जो DNA है
जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने बनाया है, ये लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस की डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया। इस स्टेप को इंटीग्रेशन कहा जाता है और ये किसकी मदद से ये अटैच हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। अब इस स्ट्रक्चर को प्रोवायरस कहा जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इसके बाद फिर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। इसमें पहला स्टेप क्या होता है? इधर ट्रांसक्रिप्शन, किसी डीएनए से मैसेंजर आरएनए या एचआईवी आरएनए ने बनना है। फिर ट्रांसलेशन है, ये मैसेंजर आरएनए अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इधर से कॉपी किए हैं इधर प्रोटीन के पार्टिकल बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप असेंबली एंड मैच्योरेशन। ये सारे पार्टिकल आप पैक होकर 2 आरएनए जीनोम को पैक करते हैं, 3 एंजाइम्स को। ये सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं ऑलमोस्ट, और प्रोटीएज एंजाइम इसको कट भी करता है, इसको जोड़ता भी है, और फिर इस तरीके से वायरसेस बन जाते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है? बडिंग एंड रिलीज। ये बर्ड ऑफ हो जाता है, अपने ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन ओढ़ लेता है लिम्फोसाइट का, और आखिरकार ये रिलीज हो जाता है। एंड नाउ दिस एचआईवी इज रेडी टू अटैक ऑन एन अदर लिम्फोसाइट, फिर देन इन अदर लिम्फोसाइट। इस तरीके से क्या करते हैं? इंसान के अंदर जो लिम्फोसाइट होते हैं उसको कमज़ोर बना देते हैं। इस रिजल्ट इंसान का इम्यून सिस्टम सुप्रेस्ड हो जाता है, कोलैप्स्ड हो जाता है। फिर इसमें हर किस्म के पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे आते हैं और इंसान के बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वीक इम्यून सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं। दैट्स वाई इसी बीमारी को अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।